गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी विषय के अंतर्गत अपन जो अपना 36वां चैप्टर चल रहा है कि मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, मानव में जो गुणसूत्रीय विकृतियों का जो चैप्टर अपना चल रहा है, इसी के अंतर्गत जैसे अपन ने लास्ट के वीडियो में बातें की थी कि टोटल जो अलिंग गुणसूत्री, आप ध्यान देना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो लिंग गुणसूत्री और अलिंग गुणसूत्री असामान्यताओं के बारे में पूछेगा, विकृतियों के बारे में पूछेगा। तो अलिंग गुणसूत्री के अपन ने अध्ययन कर लिया था, जिसके अंतर्गत जैसे अपन ने डाउन सिंड्रोम की बात की थी, इसी प्रकार पटाउ सिंड्रोम की बात की थी, और इसी प्रकार अपन ने एडवर्ड सिंड्रोम की बात की थी और क्राइडू चैट सिंड्रोम की क्या की थी, बात की थी। ये प्रमुख रूप से क्या थे, ऑटोसोमल डिजीज थी, ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज थी। एंड जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की बात होती है तो ये कौन सी थी, ऑटोसोमल थी, अलिंग गुणसूत्रीय विकार थे। अब अपन बात कर रहे हैं लिंग गुणसूत्रीय विकारों की। अब कौन सा की बात, कौन सा के अध्ययन करेंगे अपन, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। तो अपन आज बात करेंगे लिंग गुणसूत्रीय विकृतियों की। यानी अब तक जो अपन पढ़ चुके हैं वो जो 22 जोड़ी गुणसूत्र थे, उन 22 जोड़ी गुणसूत्रों में क्या नहीं, कोई ना कोई असामान्यता थी जिसके कारण अपन ने ये डिजीज प्रमुख पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा कौन सा होता है, एक्स और वाई होता है। उसमें या तो कोई एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या कोई एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आज अपन किसका अध्ययन करेंगे, जो गुणसूत्र है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाए या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो उनकी अपन बात करेंगे मुख्य रूप से। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके अंतर्गत, और लिंग गुणसूत्रीय विकृतियों की बात अपन कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम आता है, टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहली बात तो अपन को यह देखनी है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इस टर्नर सिंड्रोम में जो ग्रसित होता है वो मुख्य रूप से क्या होती है, महिला होती है। एक तो आप इस बात का ध्यान में रखना, यानी ये बीमारी किन में पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है। अब ये किस प्रकार का रोग आपसे एग्जाम में ये पूछे तो ये कौन सा है, लिंग गुणसूत्रीय विकार है। कौन सा है, लिंग गुणसूत्रीय विकार है, लिंग गुणसूत्रीय रोग है, या हेटेरोसोमल विकृति है, या सेक्स क्रोमोसोम्स विकृति है। अब इस रोग का कारण क्या है अपन ये देखते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें क्या होता है, देखिए अपन ने देखा है कि फीमेल में गुणसूत्र कौन से होते हैं, अक्ष और अक्ष होते हैं, और मेल में कौन से होते हैं, अक्ष और वाई होते हैं। जबकि अपन बात कर रहे हैं कि मुख्य रूप से रोग किन में होना है, महिलाओं में होना है। तो ये जो एक गुणसूत्र, चाहे कोई सा भी एक गुणसूत्र ले लें, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक अक्ष जो गुणसूत्र है, एक अक्ष गुणसूत्र की यहाँ क्या होगी, न्यूनता होगी या क्या होगी, कमी होगी। तो एक अक्ष गुणसूत्र की यहाँ कमी होगी या न्यूनता होगी, तो इसका मतलब क्या, अक्ष अक्ष गुणसूत्र के स्थान पे अक्ष अक्ष गुणसूत्र थोड़ी रहेगा। अब क्या हो जाएगा, एक है ही नहीं, तो इसको अपन किससे रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो ये कंडीशन होगी कि नहीं होगी। तो इसके अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या अपने के अंदर कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम है और उसमें ये विकार उत्पन्न है, इसका मतलब द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब 45 हो जाएगी। क्योंकि 46 है तो उसमें से एक अक्ष गुणसूत्र क्या हो गया, कम हो गया। अरे भाई कम हुआ कि नहीं हुआ। या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 44 तो क्या है, ऑटोसोम है,
और एक जो लिंग गुणसूत्री जोड़ा है वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या मेरी ये बात सही है क्या? पीएमटी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन टर्नर सिंड्रोम का है, डाउन सिंड्रोम का है, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 10-11 बार ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रीय स्थिति होगी, ध्यान से सुनना, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रीय स्थिति होगी। अब आप सबको यही ऑप्शन दे देगा अगला, जैसे आपको दे देगा 44XX, 44XY, 44XO और आपको दे देगा 44ये। तो आप इसमें कौन सा आंसर सही करोगे, इसके अंतर्गत तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सीधे सीधे गुणसूत्र की बात पहुंचे तो अपने यहाँ गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 45 से हो जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखना किसके अंतर्गत, टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत। अब यदि अपन बात करें कि इसके लक्षण क्या हैं, तो टर्नर सिंड्रोम के लक्षणों की बात अपन करते हैं तो सबसे पहला तो बात यह होती है कि जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं क्या होती हैं, बंदे होती हैं। बंदे होते हैं इसका मतलब वो जनन सक्षम नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, जनन सक्षम नहीं होती हैं। जनन सक्षम होती है और आपके एग्जाम में आ जाए कि वो जनन क्या होती हैं, अक्षम होती हैं। तो इसका मतलब बात वो की वही है। अरे भाई बात तो वो की वही है ना, चाहे वो जनन रूप से सक्षम हो नहीं सकती, और मुख्य रूप से क्या होती है, जनन रूप से क्या होती है, वो असक्षम होती हैं। दूसरी मैं आपको बता दूं इसके अंतर्गत कि अपूर्ण विकसित स्तन होते हैं। ये बात आप थोड़ा सा लक्षणों के अंतर्गत जब अपन पढ़ रहे हैं तो अपूर्ण विकसित क्या होते हैं, स्तन होते हैं। और ऐसी महिलाओं की गर्दन होती है वो मोटी होती है, गर्दन क्या होती है, मोटी होती है। और उनकी जो त्वचा होती है वो त्वचा क्या होती है, ढीली होती है। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अपूर्ण विकसित स्तन होते हैं, गर्दन मोटी होती है और त्वचा क्या होती है उनकी, ढीली होती है। और उनका जो कद होता है, और इसी के मैं कह दूं जो उसका नितंब भाग होता है, नितंब भाग क्या होता है, संकीर्ण होता है। नितंब भाग अपन बोले तो जो श्रोणी भाग होता है वो क्या होता है, संकीर्ण होता है। और उनका कद क्या होता है, छोटा होता है, यानी नाटा कद होता है। तो ये मुख्य रूप से लक्षण हैं टर्नर सिंड्रोम के। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है और इसके कोई 2 लक्षण लिखिए, 4 लक्षण लिखिए, तो आप इस प्रकार से लक्षण लिख सकते हैं। यानी सीधी सीधी सी बात है कि महिलाएं क्या होती हैं, बंदे होती हैं, अर्थात वो जनन सक्षम नहीं होती हैं। अपूर्ण विकसित स्तन होते हैं इनके अंतर्गत, गर्दन मोटी होती है, त्वचा उनकी ढीली होती है। जो बूढ़ा आदमी होता है वैसी उनकी क्या होती है, स्किन दिखाई देने लगती है, त्वचा दिखाई देने, लटकी भी दिखाई देती है। नितंब भाग उनका क्या होता है, संकीर्ण होता है। और कद क्या होता है, छोटा होता है। और ये आपको मैंने बता दी कि गुणसूत्रों की संख्या उनके अंतर्गत कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और मुख्य रूप से महिलाएं क्या इस रोग से ग्रसित हैं, एक अक्ष गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, इनके अंतर्गत कमी हो जाएगी। अब अपन नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये तो टर्नर सिंड्रोम की बात होगी। अब अपना नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट कौन सा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आप इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब अपन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपने माइंड में एक क्वेश्चन तो वही आना है कि ये कौन सा विकार है, लिंग गुणसूत्री विकार है। इसका मतलब है क्या, सेक्स क्रोमोसोमल क्या है, विकार है। तो सबसे पहली बात तो वही होगी कि ये कौन सा विकार है, लिंग गुणसूत्री विकार है।
अब लिंग गुणसूत्र की अपन बात करें से टर्नर सिंड्रोम में अपन ने बात की थी कि उसके अंतर्गत एक अक्ष गुणसूत्र की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। और एक अक्ष गुणसूत्र की कमी हो रही थी तो मुख्य रूप से अक्ष गुणसूत्र कौन से अक्ष गुणसूत्र की कमी हो रही थी, मुख्य रूप से महिला अक्ष गुणसूत्र की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। अब इसके अंतर्गत अपन बात ये करते हैं मुख्य रूप से कि सामान्यतः तो क्या होता है कि एक अक्ष गुणसूत्र की क्या होनी है, वृद्धि होनी है। अक्ष गुणसूत्र की क्या होनी है, इसके अंतर्गत वृद्धि होनी है। वाई गुणसूत्र की भी क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। लेकिन मुख्य रूप से अपन को इस बात को नोटिस करना है कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जिस गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो अपन ये मान सकते हैं कि इसमें अक्ष गुणसूत्र होता है। तो जो अक्ष गुणसूत्र होता है उस अक्ष गुणसूत्र की मुख्य रूप से यहाँ क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या अपन ये भी मान सकते हैं कि मैनली अक्ष की होती है तो वाई गुणसूत्र की हो सकती है, तो या तो अक्ष गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी या वाई गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए अक्ष या वाई गुणसूत्र में से वृद्धि हो जाएगी एक गुणसूत्र की, तो द्विगुणित गुणसूत्रों की अपन बात करते हैं तो 44 तो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और एक जोड़ा कौन सा होता है अक्ष और वाई का, अपन बात करते हैं वो कौन से होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, होते हैं नहीं होते। अब यदि अपन बात करें द्विगुणित की संख्या में 44 तो कॉमन है, यदि एक अक्ष गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, अक्ष कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, वाई गुणसूत्र हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 47 हुई कि नहीं हुई। अरे इस हिसाब से टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। लेकिन अपन यदि ऐसा कह दें कि इस कंडीशन के बाद भी एक गुणसूत्र की ओर वृद्धि हो जाए तो इसे 44 तो है ही है और एक अपन अक्ष गुणसूत्र की ओर वृद्धि करते हैं तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई यहाँ पे 48 हुई कि नहीं हुई। लेकिन अपन ऐसा भी मान सकते हैं कि हम एक अक्ष गुणसूत्र को बढ़ा दें और एक वाई गुणसूत्र की कंडीशन हो सकती है। जैसे 44 कॉमन ऑटोसोमल हो गए। अब अपन अक्ष वाई गुणसूत्र हैं तो अक्ष वाई में अपन एक अक्ष गुणसूत्र को इंक्रीज कर दें और एक किसको कर दें, वाई को। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे, अक्ष अक्ष होगी और वाई वाई होगी। तो कितने हो गए, 44 हो गया, 45, 46, 47, 48। तो ये कंडीशन हुई कि नहीं हुई। तो इस प्रकार से जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जो लिंग गुणसूत्री विकार है, इसके अंतर्गत एक अक्ष गुणसूत्र की वृद्धि हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, एक वाई गुणसूत्र की वृद्धि हो सकती है, 2 की भी हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, गुणसूत्रों में क्या हो जाएगी, असामान्यताएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो वो कौन सा विकार हो जाएगा, अपना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मुख्य रूप से हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत देखिए मुख्य रूप से क्या होना है, सबसे बड़े यदि अपन लक्षण की बात इसके अंतर्गत करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्य रूप से गाइनकोमेस्टिया जो डिजीज है वो मुख्य रूप से इन लोगों में हो जाती है। अब गाइनकोमेस्टिया या गाइनेकोमेस्टिया भी होता है, क्या है अपन को ये बात समझनी है। देखो अपन देखते हैं गाइनोलॉजिस्ट होता है, तो गाइनोलॉजिस्ट क्या होता है, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ होता है। तो यहाँ पे देखना अपन एक गायनको वर्ड है इसको अलग करते हैं, एक मेस्टिया जो वर्ड दिया हुआ है इन दोनों को अपन अलग अलग कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अपन को ये देखना है कि गायनी मीन्स क्या होता है। अपन एक वर्ड देते हैं यहाँ गायनी, तो एक वर्ड हो गया गायनी। गायनी मीन्स क्या होता है, स्त्री होती है, क्या होता है, स्त्री। और मेस्टिया मीन्स मेजर, मीन्स क्या होता है, पुंस्तन, मतलब पुरुष होता है ना, पुका मतलब क्या होता है, पुरुष। पुरुष में महिला के समान स्तन ग्रंथियां क्या हो जाती है, विकसित हो जाती हैं। समझ गए मेरी बात, यानी पुरुषों में महिलाओं के समान स्तन विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं, यानी गायनेकोमेस्टिया की बात अपन करते हैं। गायनेकोमेस्टिया लक्षण दिखाई देता है, यानी इस लक्षण के अंतर्गत मैं लिख दूं कि
पुरुष में स्त्री के समान स्तन विकसित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाह्य रूप से देखा जाए तो वह जो पुरुष है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है वह पुरुष स्त्री के समान क्या होता है, दिखाई देता है। ये आप इस बात को थोड़ा सा क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। और थोड़ा अपन को ये ध्यान में रखना है इसके अंतर्गत कि मुख्य रूप से कि जो मादाएं होती हैं इसके अंतर्गत, भाई यदि ये कंडीशन हो जाएगी, इसके अंतर्गत कंडीशन को अपन चेंज कर दें अक्ष गुणसूत्रों वाली, तो जो मादाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मुख्य रूप से बंदे होती हैं। और हाथ व पैर, जो सामान्य जो हाइट होती है, तो हाथ व पैर बहुत ही क्या होते हैं, इनके अंतर्गत क्या होते हैं, लंबे होते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो इस रोग से ग्रसित रोगी है वो क्या होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं। क्या होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा तो ध्यान में इसके अंतर्गत ये रखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में या तो अक्ष गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी या वाई गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके अंतर्गत कितनी हो जाएगी भाई, 47 हो जाएगी। और 47 गुणसूत्र होने के कारण इसमें जो लक्षण अपन को दिखाई देते हैं, सबसे बड़ा लक्षण आपको ये ध्यान रखना, गायनेकोमेस्टिया, यानी इस रोग लक्षण के रोग के अंतर्गत पुरुष में स्त्री के समान क्या हो जाते हैं, स्तन विकसित हो जाता है। मादाएं क्या होती हैं, बंदे होती हैं, मतलब वो जनन सक्षम नहीं होती हैं। और हाथ पैर बहुत लंबे होते हैं। और हाथ पैर लंबे होते हैं तो इसका मतलब क्या अपन ये कह सकते हैं क्या कि व्यक्ति की लंबाई भी क्या होती है, ज्यादा होती है। व्यक्ति की लंबाई क्या होती है, इसके अंतर्गत ज्यादा होती है। और मंद बुद्धि वाले संतानें होती हैं, वो मुख्य रूप से विकसित होती हैं। तो अपन लिंग गुणसूत्री विकारों के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से विकार अपने सिलेबस के अंतर्गत दिए हुए हैं। अब देखिए एक अलग ही विकार, जो मेन विकार तो हो गए थे, वो एक अलग ही विकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि पुरुषों की मैं बात कर दूं, यदि पुरुषों में एक वाई गुणसूत्र अतिरिक्त हो तो ऐसा सिंड्रोम अपराध सिंड्रोम कहलाता है। कैसे, नॉर्मल अपन द्विगुणित गुणसूत्रों की बात करें तो 44 क्या है, ऑटोसोम है, और एक्स और वाई क्या है, लिंग गुणसूत्र है। लेकिन यदि यहाँ एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र ऐड हो जाए, एक अतिरिक्त वाई गुणसूत्र जुड़ जाए, तो ऐसे जो लड़के उत्पन्न होते हैं, जो पुरुष उत्पन्न होते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अपराधी प्रवृत्ति होती है। मतलब जो अपन बात करते हैं चोरी है, डकैती है, घुसेल प्रवृत्ति है, मुख्य रूप से झगड़ने की प्रवृत्ति है, तो वो अपराधी प्रवृत्ति उनकी होती है जन्मजात। तो उसे अपन मान लेते हैं कि वो कौन सा सिंड्रोम कहलाएगा, अपराधी सिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है। तो यदि आप इस बात का ध्यान में रखना कि यदि एक वाई गुणसूत्र की अतिरिक्त टुकोपी हो, मतलब अक्ष वाई गुणसूत्र हो, तो वो कौन से सिंड्रोम से होंगे, अपराधी सिंड्रोम कहलाएगा। तो आज के लिए अपन लिंग गुणसूत्री विकार अपने सिलेबस में जो दिए हुए थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी